बिहार के पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और मुखिया जी अब एक बार फिर से अपने फॉर्म में लौटने वाले हैं। जी हां, बिहार के वार्ड सदस्य और मुखिया जी को बिहार सरकार एक बार फिर से पावरफुल बनाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने सही सुना, एक बार फिर से बिहार के पंचायती राज के प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और मुखिया जी पावरफुल बनने वाले। एक तरफ जहां वार्ड सदस्य आज वर्तमान में खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, रबड़ स्टाम्प समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर हमें क्यों बनाया गया, वार्ड सदस्य पद को ही समाप्त कर देना चाहिए। कईयों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफा देने की कई लोग प्लानिंग बना रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन हो रही है। अपने हक और अधिकार को लेकर सरकार नहीं सुनी, लेकिन एक बार फिर से वार्ड सदस्य को बड़ा पावर मिलने जा रहा है, अधिकार मिलने जा रहा है। क्या मिलने जा रहा है हम बताएंगे आपको। वहीं मुखिया जी भी पावरफुल होने वाले हैं, अपने फॉर्म में वापस लौटने वाले हैं। तमाम चीजों को जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी दबा दिए होंगे। देखिए, वर्तमान में जो वार्ड सदस्य हैं वह काफी उम्मीदों के साथ चुनाव में उतरे थे और उस चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी दर्जनों की संख्या में थे। कई कई वार्ड में दर्जन भर लोग खड़े थे और उनको हराकर वर्तमान में जो वार्ड सदस्य वह बने। 5, 6, 7 तो हर वार्ड में लोग खड़े थे, यानी कि 4-5 की संख्या हर वार्ड में था। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या मिल गया था पामर वार्ड सदस्य को? तो इससे पहले के जो वार्ड सदस्य थे उन्हें बिहार सरकार ने लाखों रुपया का पावरफुल बना दिया था। यानी कि नल जल योजना के काम कराने का पूर्णतः अधिकार पहले वाले वार्ड सदस्य को बिहार सरकार ने दी थी। अपने वार्ड में नली गली का काम करने का अधिकार वार्ड सदस्य को दिया था। वार्ड सदस्य को एक सचिव, वार्ड सचिव भी दे दिया था जो काम कर रही थी, सारा ब्यौरा रख रही थी। इतना पावर देखकर हो हल्ला मच गया। लोगों का दिमाग चकराने लगा कि एक वार्ड सदस्य को इतना पावर। हो गए दर्जनों खड़े तो हो गए काफी उम्मीदों के साथ कि हमें भी विकास करने का मौका मिलेगा, लाखों रुपए का हम भी काम कराएंगे, कुछ मेरा भी फायदा होगा, नाम भी होगा, काम भी होगा। लेकिन जैसे बने समय बीतता गया और खुद को वह ठगे हुए महसूस करने लगे। ना तो कुछ फंड आया, ना तो कोई काम मिला। अलबत्ता मुखिया जी अपने पास भी भटकने नहीं दे रहे। कुछ लोगों को, कुछ वार्ड सदस्यों को फायदा हुआ जो मुखिया के नजदीकी बनकर रहे। बहुत सारे लोगों ने मुखिया जी के पास भी फटक नहीं पाए। अफसोस हो रहा है। बहुत सारे वार्ड सदस्य सामूहिक इस्तीफा भी दिए और बहुत सारे लोग इस्तीफा देने की प्लानिंग में भी है। कई लगातार धरना प्रदर्शन पटना की सड़कों पर गर्दनीबाग में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष लगातार लोगों का आह्वान करते रहे, एकजुटता की पाठ पढ़ाते रहे, एकजुटता दिखाते भी रहे, लेकिन सरकार टस से मस भी नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, 2025 आप तमाम वार्ड सदस्यों के लिए शुभ अवसर लेकर आया है। अब तमाम वार्ड सदस्य जो हैं वह पावरफुल हो जाएंगे, अपने फॉर्म में वापस लौटेंगे। कारण कि अब सभी पंचायतों में मुखिया जी पावरफुल होने वाले हैं। मुखिया जी को अब खुद काम कराना होगा। जैसे पंचायत सरकार भवन, यानी सरकार पंचायत भवन जो है, पंचायत सरकार भवन जो है, अब कोई एनजीओ के माध्यम से, कोई समिति के माध्यम से नहीं, बल्कि खुद मुखिया जी को कराना होगा, जिसकी देख रेख और तमाम जिम्मेवारी जिस वार्ड में होगा उस वार्ड सदस्य को होगा। तो मुखिया जी भी पावरफुल, वार्ड सदस्य भी पावरफुल। अलबत्ता बिहार सरकार वार्ड सदस्यों के लिए
एक बार फिर अवसर देने जा रही है कि सच्चाई के साथ आप काम करके दिखाइए, तो अगली बार इससे भी बेहतर आपको पावर देंगे। अब पंचायतों में बड़ी राशि आने वाली है और प्रत्येक वार्डों में बहुत बड़ी काम होने वाली है। वह काम क्या होने वाली है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पंचायत में कितना और पंचायत में हर हिस्सेदारी कितना होगा वार्ड सदस्यों का, वार्ड का। देखिए, ऐसे भी उसमें बताया गया है कि अगर किसी पंचायत में 10 रुपया आता है, 10 वहां पर वार्ड सदस्य वार्ड है, तो 1 रुपया वहां काम कराना है। अब आपके खाते में कैसे आएगा, मुखिया जी आपको खाता से देंगे या खुद खर्च करवाएंगे, इस बात की जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपको मिलेगा। नहीं तो जैसे बैठे हैं, आपको योजना की जानकारी नहीं होगी, आप कुछ काम नहीं करवा पाएंगे। या आप वार्ड के रहने वाले लोग हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी जानकारी हो। नली गली के साथ वह हर वार्ड में एक ऐसा बेहतर काम होने वाला है कि वार्ड सदस्य की बल्ले बल्ले हो जाएगी, खुद को पावरफुल महसूस करना शुरू कर देंगे। तो वह नल जल योजना को ही आप भूल जाएंगे, यानी कि क्या पहले मिला था। हालांकि देखिए, धीरे धीरे नल जल योजना जो है, सरकार जो है वह फ्लॉप होते जा रहा है, लेकिन उस फ्लॉप से बचने के लिए सरकार क्या करने वाली है, इस गतिविधि को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब थोड़ी सी बात मुखिया जी पर करते हैं, उसके बाद फिर वार्ड सदस्य के बारे में हम बीच में बताएंगे। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने एक बार फिर पंचायत सरकार भवन बनाने का अधिकार मुखिया गण को देने का निर्णय लिया है। पहले भी मुखिया गण को यह अधिकार दायित्व था, लेकिन बीच में यह अधिकार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन LAEO को मिल गया। उसके बाद मुखिया जी खुद को ठगे हुए महसूस करने लगे, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें यह अवसर दिया जा रहा है। आगे शेष पंचायत सरकार भवन निर्माण संबंधी कार्य ग्राम पंचायत के मुखिया जी ही कराएंगे, जिसमें वार्ड सदस्य की भी भागीदारी होगी। यह भूल कभी भी यह मुखिया जी ना करें कि वार्ड सदस्य जिस वार्ड में काम हो रहा है वहां के वार्ड सदस्य की आप सहमति भी लेना भूल जाते हैं। यही सब बात पहुंचती है सरकार के पास, विभाग के पास, मंत्री के पास, तो आपकी अधिकार छीनी जाती है, अधिकार कम की जाती है। जैसे ही वार्ड सदस्य आवाज उठाते हैं कि हमें इसकी जानकारी तक भी न दी गई, उसकी गुणवत्ता पर सवाल जब खड़ा करते हैं तो मुखिया जी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो सरकार और विभाग और मंत्री भी समझते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण आपके हक और अधिकार धीरे धीरे खत्म होते चला गया। इस चीज को ध्यान में रखिए। आपके लिए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच, तमाम आपके जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उनका सहयोग लीजिए। लेकिन बहुत सारे जो मुखिया जी हैं वह अपने लोगों का सहयोग लेते हैं, वार्ड सदस्य को पूछते तक भी नहीं है। यही भूल हुई है और इसी भूल के कारण अधिकाधिक कार्य एनजीओ के माध्यम से सरकार करवा रही है। बात अब करते हैं पंचायत सरकार भवन की। बिहार के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बीते दिन बताया कि LAEO को 2000 ग्राम पंचायतों में निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। शेष बचे पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया जी कराएंगे। 2165 ग्राम पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। इसके अलावा पहले चरण में मुखिया गण को 1435 ग्राम पंचायतों में निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। इस तरह अब तक शेष 2453 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया द्वारा किया जाएगा। बड़ी बात है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुछ अलग की व्यवस्था है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2324 वर्ग फीट का अधिक स्थान लगना है। पंचायत सरकार भवन बहुउद्देशीय होता है। नए भवन का क्षेत्रफल लगभग 6600 वर्ग फीट होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट निर्धारित किया गया है। उन पंचायत सरकार भवनों में बाढ़ राहत केंद्र के लिए 2 अतिरिक्त बड़े हॉल के निर्माण का भी प्रावधान है। इस तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत सरकार भवन में 2324 वर्ग फीट अधिक स्थान होगा। आपको बता दें कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था होगी।
कामकाज व बैठक से लेकर बैंक शाखा तक के लिए स्थान होगा। हर पंचायत सरकार भवन में एक बैंक शाखा भी खुलवेंगे, कई जगह खुले भी हैं। आपको बता दें, भवन में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी का न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर भी बनेंगे। आम सभा व स्थानीय समिति की बैठकों के लिए बड़ा हॉल बनेगा। नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष होगा। महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कंप्यूटर कक्ष एवं की सेवा केंद्र होगी। प्रेटी और शौचालय के अलावा बैंक शाखा के लिए भी स्थान सुनिश्चित होगा। तमाम प्रखंड में जो मिलता है वो तमाम चीजें आपको पंचायत में मिलेगी। अगर आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है तो, अगर वहां कार्य नहीं हो रहा है तो विभाग को लिखिए पत्र कि आपके द्वारा जो दावा किया जाता है यहां पर नहीं है, कहीं न कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है। उस गड़बड़ घोटाला का भंडाफोड़ कीजिए। जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत सरकार भवन नहीं बने हैं, वहां निर्माण का दायित्व संबंधित मुखिया को सौंपा जाएगा। अपने कार्यालय भवन से जुड़ा होने के कारण वे निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे, ऐसा मानना है मंत्री जी का। ऐसे अपेक्षा हालांकि पहले भी मुखिया द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण कराया जाता था, बीच में अंतराल हुआ और अब फिर से गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए अवसर सरकार दे रही है। कहीं न कहीं मुखिया जी के कार्यों से सरकार संतुष्ट नहीं थी, विभाग संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसे वापस लिया गया था। कारण बताएं। पब्लिक कंप्लेन को छोड़िए, आपका जो अपने कर्मचारी जो है, अपने प्रतिनिधि जो है, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, सरपंच साहब कहीं न कहीं आपके कामों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वह आवाज पर यह बू आती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए तमाम चीजों को देखिए, आप मुखिया जी हैं, अब आपका सहयोगी जो है वार्ड सदस्य है और आप तो वार्ड सदस्य को लगाते ही नहीं है। यह बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कई बार पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था, याद कीजिए, कि अगर आपके सहमति नहीं लिया गया, आपको सूचना नहीं दी गई, आपसे कोई परामर्श नहीं लिया गया तो यह तो भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार की बातें हैं। भले ही मुख्यमंत्री कुछ ना बोले लेकिन कार्रवाई तो करते हैं और कार्रवाई का नतीजा हुआ कि आज मुखिया जी भी वार्ड सदस्य की तरह बिल्कुल धीरे धीरे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और आगे भी अगर एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है, चुनावी वर्ष है, बेहतर ढंग से काम करवाकर एक मिसाल पेश कर दीजिए, ताकि पहले जो मुखिया का पावर था, ओनली फॉर मुखिया हर कार्य को कराएगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, तमाम चीजें वापस मिलेगी। तो दोस्तों, तमाम वार्ड सदस्यों, मुखिया जी, पंचायत सरपंच, पंच साहब, तमाम लोगों से, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों से मेरा आग्रह है, जो 2026 में भी चुनाव लड़ने वाले हैं, बनना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में यह जरूर लिखिए कि आप किस जिला से, किस प्रखंड से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपका और मेरा संबंध बनता रहे। कई ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो हमारी लगातार वीडियोज को देखते हैं, उनको भी सलाम करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।